नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है हरित लेखांकन, ग्रीन अकाउंटिंग। यह राष्ट्रीय आय की एक नवीन अवधारणा है। तो इसका क्या अर्थ है, इसके क्या उद्देश्य हैं और इसके मापने के सूचक क्या है, ये हमें इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो ग्रीन अकाउंटिंग, हरित लेखांकन, मानवीय आर्थिक गतिविधियों के कारण पर्यावरण में जो ह्रास होता है, क्योंकि हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करते हैं और इससे पर्यावरण को नुकसान होता है। अपने फायदे के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करते हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। उसे राष्ट्रीय आय लेखों में शामिल करके जो लेखा तैयार किया जाता है उसे ही हरित लेखांकन या ग्रीन अकाउंटिंग कहा जाता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मानवीय आर्थिक उत्पादन एवं उपभोग की गतिविधियों से पर्यावरण को होने वाली क्षति अथवा ह्रास, कमी तथा उससे उत्पन्न होने वाले संकटों और खतरों को भी राष्ट्रीय आय लेखांकन में शामिल करने की व्यवस्था को हरित लेखांकन कहा जाता है। समझे? उदाहरण के तौर पर, जब हम पेड़ों को काट कर फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां अथवा कागज मिल से कागज बनाते हैं, ठीक है, पेड़ों को काट कर फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां, कागज मिल में कागज बनाते हैं पेड़ों काट कर, और उनके उत्पादों का मूल्य राष्ट्रीय आय लेखांकन में जोड़ते हैं। उनसे जो उत्पाद उनका टोटल का मूल्य राष्ट्रीय आय लेखांकन में जोड़ते हैं। इसी प्रकार रासायनिक उद्योगों में रासायनों के उत्पादन का मूल्य भी राष्ट्रीय आय लेखांकन में जोड़ते हैं। किंतु पेड़ों के काटने से होने वाली पर्यावरणीय क्षति अथवा कागज के उत्पादन से पर्यावरण को पहुंचने वाली क्षति, ये पर्यावरण को क्या क्षति पहुंची है कागज बनाने में और फर्नीचर बनाने में क्या क्षति पहुंची है, और रासायनिक उत्पादों से खतरा, जो हमने रासायनिक उत्पाद बनाया, रासायनिक उद्योगों से खतरा और उनसे जहरीली गैस, विभिन्न प्रकार की गैस निकलती है जहरीली, तथा रासायनिक तत्वों से उत्पन्न होने वाले पर्यावरण संकट, क्योंकि रासायनिक जो उत्पादन होगा रासायनिक तत्वों से पर्यावरण को संकट उत्पन्न होगा। और क्योंकि आप हम सब जानते हैं, क्योंकि जहरीली गैसों पर्यावरण संकट आजकल विभिन्न है, छोटी छोटी जीव की प्रजातियां भी नष्ट हो रही है रासायनिक उर्वरकों इनके कारण, जहरीली गैसों के कारण, यानी पर्यावरण को नुकसान होने के कारण। रासायनिक उद्योगों से खतरा हो जाता है, जहरीली गैसें जैसे ये होता है। तो पर्यावरणीय संकटों या खतरों की उद्विग्नता को भी अगर राष्ट्रीय आय लेखांकन में शामिल कर लिया जाए तो ऐसी राष्ट्रीय आय लेखांकन व्यवस्था को हरित लेखांकन कहा जाता है। आ गया समझ में? ठीक है। केनेथ एरो एवं पार्थ दासगुप्ता, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, के अनुसार भारत की वास्तविक हरित आर्थिक विकास दर में अपने वर्तमान स्तर यानी लगभग कभी 5, 5.5, 7, 6 इनके पास जो चल रही है, जो दर चल रही है, उनमें 2.5 से 2.5 से 3% तक अंक कम हो सकती है दर, अगर पर्यावरण क्षति को भी हम देखें तो, इनके योगदान को निकालें तो पर्यावरण के, ठीक है, ये दर भी कम हो सकती है। और फिलहाल कोरोना पीरियड में हमने देखा है, कोरोना काल में हमने देखा है कि भारत की विकास कितने पर्यावरण को नुकसान हो रहा था, अब कितने शुद्धता आ गई है पर्यावरण। तो हम इस क्या कर रहे थे, पर्यावरणीय क्षति कर रहे थे, और अब लॉकडाउन के दौरान जो पर्यावरण में सुधार हुआ है उससे हमें पता चला है कि कितना हम नुकसान कर रहे थे। पियर्स तथा बारबोर्ड ने सबसे पहले पर्यावरणीय लेखांकन यानी ग्रीन अकाउंटिंग
लेखांकन की विधि विकसित की। किसने की? पियर्स एवं बारफोर्ड ने, जिसके अनुसार संपूर्ण पूंजी परिसंपत्ति के अंतर्गत मानवीय पूंजी और पर्यावरणीय पूंजी। संपूर्ण पूंजी के अंतर्गत क्या शामिल करते हैं? मानवीय पूंजी और पर्यावरण पूंजी, दोनों को शामिल करते हैं। पर्यावरण पूंजी में जंगल, मृदा की गुणवत्ता आदि ये शामिल करते हैं, जिसके अनुसार अगर हमें पोषणीय निविल राष्ट्रीय उत्पाद यानी SNNP क्या होती है हम मापते हैं, तो कि जीडीपी में से क्या घटाते हैं? अगर हमें SNNP निकालते हैं तो जीडीपी में से क्या निकालते हैं? निर्मित पूंजी संपत्ति ह्रास, निर्मित पूंजी संपत्ति ह्रास यानी कितनी संपत्ति का कमी हुई है। इसके अलावा और क्या निकलते हैं? पर्यावरणीय संपत्ति ह्रास कितना हुआ है? पर्यावरणीय संपत्ति ह्रास, पर्यावरण संपत्ति ह्रास में क्या शामिल करते हैं? एक वर्ष के दौरान पर्यावरण संपत्ति का मौद्रिक मूल्य कितना हुआ, ये पर्यावरण का संपत्ति का मौद्रिक मूल्य कितना कम हो गया, वो भी हमें घटाना होता है। अगर हम पोषणीय निविल राष्ट्रीय उत्पाद सस्टेनेबल नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालते हैं तो अब अगर हम देखें कि भारत में 2003 में वन संपदा का मूल्य कितना था? 80,60,259 करोड़ रुपये मूल्य था वन संपदा का। अब इसके ग्रीन अकाउंटिंग के क्या उद्देश्य होते हैं, इसकी गणना क्यों की जाती है, इसके उद्देश्य क्या है? नंबर 1, इसका उद्देश्य है निगमों द्वारा उत्पन्न पर्यावरण बोझ को मापना। यानी निगम होते हैं विभिन्न कंपनियां, ये जरा उद्योग, कारखाने, इनसे पर्यावरण को कितना बोझ होता है ये मापना है इसका उद्देश्य। सामाजिक योगदान, समाज का कितना योगदान है, व्यापारिक गतिविधियों का लाभ, ये मापना है। अब इसके मापने के प्रमुख सूचक कौन कौन से? प्रमुख सूचक, प्रमुख सूचकों में पहला है हरित विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। हरित विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, हरित विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रीन एनएनपी, ग्रीन एनएनपी, इसको मापते हैं। इसमें क्या होता है? जहां एनएनपी में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य में से, यानी एनएनपी में क्या मापते हैं? अर्थव्यवस्था में उत्पादित समस्त वस्तुएं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य में से समस्त का जो मूल्य होता है, ग्रोस होता है, उसमें से अगर ह्रास, डेप्रिसिएशन, डी, जैसे हमने पहले पढ़ा है ह्रास, टूट फूट जिसको कहते हैं, डेप्रिसिएशन है, घटाया जाता है शुद्धता मापने के लिए एनएनपी। यह उत्पादन के विशुद्ध वार्षिक प्रवाह को दर्शाता है, विशुद्धता दर्शाता है। किंतु यह राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण संपत्ति प्राकृतिक पूंजी पर आर्थिक गतिविधियों के प्रभाव को अलग रखता है, जबकि पूंजी की क्षति तथा पर्यावरण ह्रास के लेखांकन द्वारा ग्रीन जीएनपी अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक स्रोतों, पूंजी तथा श्रम की उत्पादित सेवाओं को दर्शाता है। ठीक है, विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हरित ग्रीन जीएनएनपी क्या होता है? इसमें से जो ग्रोस होता है उसमें से पूंजी प्राकृतिक स्रोतों को कितना नुकसान हुआ है, कितने मूल्य का है, उनमें से निकालते हैं तो विशुद्धता आती है, शुद्धता आती है। यह ग्रीन जीएनएनपी होता है। संपत्ति का लेखांकन 2 नंबर पर।
संपत्ति का लेखांकन भी करता है। इसके सूचक हैं। यह हरित लेखांकन का अन्य रूप है, दूसरा रूप है, जिसे राष्ट्रीय संपत्ति के अनुमानों का बैंक विश्लेषण किसी समय बिंदु पर संपत्ति के संगठन का अन्वेषण करता है। सामाजिक योगदान हरीशाई, सामाजिक योगदान हरीशाई। यह व्यवस्था सामाजिक दायित्वों के प्रति कंपनियों एवं निगमों की गतिविधियों के योगदान से पर्यावरणीय लाभ तथा उसकी प्राकृतिक संरक्षण गतिविधियों के योगदान के हिस्से का मूल्यांकन करता है। समझे? यह सामाजिक दायित्वों के प्रति कंपनियों एवं निगमों की गतिविधियों के योगदान से पर्यावरणीय लाभ तथा उसकी प्राकृतिक संरक्षण गतिविधियों के योगदान के हिस्से का मूल्यांकन करता है। अगला है इसका चौथा प्रमुख सूचक है पर्यावरण बोझ घटाने वाली शाई। पर्यावरण बोझ घटाने वाली शाई। यह पर्यावरण पर बोझ कम करने में सहायक होती है। पर्यावरण पर बोझ कम करने में सहायक होती है हरीशाई, पर्यावरण बोझ घटाने वाली हरीशाई। और समायोजित विशुद्ध बचत है। समायोजित विशुद्ध बचत है। वास्तव में वास्तविक बचत में जब प्राकृतिक स्रोतों की कमी तथा यानी वास्तविक बचत में जब प्राकृतिक स्रोतों की कमी तथा प्राकृतिक स्रोतों के नष्ट होने से लेखों में शामिल करने के बाद अर्थव्यवस्था में समायोजित विशुद्ध बचत की सही दर मापा जाता है। तो आज हमने पढ़ा कि हरित लेखांकन क्या है, ग्रीन अकाउंटिंग क्या है। तो ग्रीन अकाउंटिंग क्या है? मानवीय आर्थिक उत्पादन एवं प्रयोगों की गतिविधियों से पर्यावरण को होने वाली क्षति, जो हम मानव है और पर्यावरण को जो क्षति नुकसान पहुंचा रहे हैं, ह्रास कर रहे हैं उसके मूल्य में, तथा इससे उत्पन्न होने वाले जो संकट है और खतरों को भी अगर राष्ट्रीय आय लेखांकन में शामिल कर लिया जाए तो उससे क्या कहा जाता है? हरित लेखांकन कहा जाता है, ग्रीन अकाउंटिंग कहा जाता है। और वास्तव में ये क्या है? हम विशुद्धता का माप है, एक सही है, क्योंकि हम विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं, ऊर्जा, खनन, वन आदि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके अगर मूल्य को भी जोड़ लिया जाए तो हरित लेखांकन होगा। और अब फिर हमने इसके उद्देश्य पढ़े और इसके प्रमुख सूचक पढ़े। आप सबने कक्षा में अच्छी तरह से सुना एवं समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।